वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएससी सीईटी मेंस के और ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उनके ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पे हम क्या है कि डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट इसके ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अब तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो तीनों प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो ये है कि जो अपने प्रैक्टिस सेट हैं ये टोटली बेस्ड ऑन क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड हैं। यहाँ पे ये मान के चलो कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है, प्रीवियस पेपर ही है आपका, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पे टोटली आपका, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे क्या हैं आपके जो आए हुए एचएससी के आपके ग्रुप डी के और जो भी आपके एग्जाम है इनसे ही उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपका पीवाईक्यू बेस्ड है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मान के चलो आपका एग्जाम अगर अक्टूबर फर्स्ट में होता है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ मान के चलो आपके पास 1 मंथ यहाँ पे है, ठीक है। तो लास्ट के समय में क्या है कि जितने ज़्यादा पीवाईक्यू करोगे उतना यहाँ पे सही है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये टोटली बेस्ड पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मान के चलो हम वैसे करीबन 25 प्लस क्वेश्चन क्या है कि हम डिस्कस कर लेंगे, टोटली 25 प्लस डिस्कस यहाँ पे हम कर लेंगे। वैसे क्या है कि जो स्लाइड है वो हमारे 15 क्वेश्चन की है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 15 में से आपको आपका स्कोर चेक करना है कि अगर आपका 12 या 12 प्लस अगर आपका स्कोर इसमें आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये मान के चलो आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे ही कंटिन्यू रखो 1 महीने तक, ठीक है। और अगर इससे नीचे आ रहे हैं 12 से अगर आपके नीचे आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की और थोड़ी यहाँ पे क्या है कि जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे जितना भी आपका स्कोर रहे 15 में से क्या है कि जितना भी आपका स्कोर रहे वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका 15 में से कितना स्कोर यहाँ पे रहता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कुरुक्षेत्र जिले में जो सरकारी चीनी मिल है वो किस स्थान पर है। जो कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल है वो किस स्थान पर है, पेहोवा, शाहबाद, थानेसर या लाडवा। तीनों ही सिटी कुरुक्षेत्र की हैं। तो यहाँ पे चारों सिटी क्या है कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र की हैं। तो आपको बतानी है इनमें से कि आपका आंसर हो क्या हो जाएगा यहाँ पे शाहबाद, ठीक है। वीडियो को आपको पॉज कर लेना है, पॉज करके आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको चेक करना आपका स्कोर। तो इसमें जो आपको एडिशनल क्वेश्चन है वो याद रखने हैं कि जो सरकारी चीनी मिल कहाँ थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र की, ये शाहबाद में थी। दूसरी बात पहली ये मान के चलो भारत की जो पहली चीनी मिल थी, भारत की पहली चीनी मिल, ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे थी, ये थी आपकी 1903 में क्या है ये स्थापित की गई थी और ये कहाँ पे थी, यूपी में, यूपी के प्रतापपुर में, ठीक है। यूपी के प्रतापपुर में ये पहली चीनी मिल थी आपकी भारत की 1903 में स्थापित, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं, सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ पर है ये आपकी, ये है आपकी महाराष्ट्र में। याद रखें क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसी स्टेट के एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है भारत में वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे चीनी का सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, ये होता है आपका यूपी में। दोनों याद रखना, सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में, उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है। जो काला तीतर पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में है, हिसार में, जींद में, सिरसा में या फिर फतेहाबाद में। तो आपने आंसर देख लिया होगा, तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिरसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इनके भी कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं। जैसे हिसार में यहाँ पे क्या देखते हैं हम, हिसार का पर्यटन स्थल क्या हो जाएगा अपना ब्लू बर्ड, ठीक है। ब्लू बर्ड आपका पर्यटन स्थल हिसार का आपका हो जाएगा, ठीक है। जिंद में अगर हम देखें तो जिंद का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंद का जो पर्यटन स्थल है वो क्या है आपकी बुलबुल, यहाँ पे हम बुलबुल लेक बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और फतेहाबाद का क्या है यहाँ पे, फतेहाबाद का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका चिली लेक, फतेहाबाद क्या हो जाएगी यहाँ पे चिली लेक। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो इसका आंसर जो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। क्या बताना आपको, न्यूनतम महिला साक्षरता दर। तो मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर महिला की पूछी है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी मेवात। तो याद रखना आप इसमें क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप, क्या है कि यहाँ पे महिला की पूछे या फिर पुरुष की पूछे, फीमेल की या फिर मेल की, जिसकी भी पूछे, अगर न्यूनतम पूछी है
न्यूनतम अगर पूछिए तो दोनों का आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा मेवात हो जाएगा, दोनों आंसर मेवात। फीमेल मेल दोनों की न्यूनतम जो है वो हमारी मेवात में है। अगर यहाँ पे ज़्यादा पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी, महिला की पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा महिला साक्षर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पुरुष की पूछ ले, पुरुष की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका फिर हो जाएगा रेवाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, अगर न्यूनतम पूछे महिला की या फिर पुरुष की, तो दोनों का आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे मेवात। अगर मैक्सिमम यानी कि साक्षरता दर ज़्यादा पूछ ले, सबसे ज़्यादा पूछ ले, तो महिला की हो जाएगी गुड़गांव में और पुरुष की हो जाएगी हमारी रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा, वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तो आपने इसका आंसर बताना है यहाँ पे जाजगढ़, हांसी, टोहाना या फिर रोहतक। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे हांसी, ठीक है। हांसी ने अपने क्या है राजधानी बनाई थी। और जॉर्ज थॉमस को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता था, जहाज साहब। जहाज साहब के नाम से क्या है कि इनको हरियाणा में जाना जाता था, ये भी आपको क्या है याद रखने लाना, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन बनता है वो आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या फिर मेवात। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया होगा। आपका जो आंसर है यहाँ पे नाहर वन्यजीव कहाँ है, ये आपके रेवाड़ी में है। कहाँ पे है, रेवाड़ी में। तो यहाँ पे बताना है आपको कि महेंद्रगढ़ में कौन सी यूनिवर्सिटी है, एकमात्र यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, कौन सी है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं इनमें से, देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह। तो जो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत जाखड़, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता कौन थे। हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता थे वो थे हमारे देवी शंकर प्रभाकर, पहले फिल्म निर्माता थे ये, पहले फिल्म निर्माता। पहले फिल्म निर्माता हमारे देवी शंकर प्रभाकर थे। और अगर हम पूछ ले आपके पहले फिल्म निर्देशक कौन थे, तो पहले फिल्म निर्देशक कौन थे यहाँ पे आपके आनंद कुमार। आनंद कुमार आपके पहले फिल्म निर्देशक थे, ठीक है। इसी के साथ पूछ ले अगर सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता कौन है, तो सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता भी हमारे कौन है, देवी शंकर प्रभाकर ही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक कौन है, तो उसमें आपका आंसर बदल जाएगा, वो कौन है आपके जयंत प्रभाकर। कौन आ जाएगा फिर आपका, जयंत प्रभाकर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन देखे हमने यहाँ पे कि हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, यहाँ पे आपके जगत जाखड़। सबसे पहले जो फिल्म निर्माता थे वो देवी शंकर प्रभाकर, सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता भी हमारे देवी शंकर प्रभाकर, सबसे पहले फिल्मों के निर्देशक आनंद कुमार, सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक करने वाले जयंत प्रभाकर। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंधित है, ये आपको बताना है अभी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर निंदाना, मोखरा, सीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोखरा, ठीक है। जो साक्षी मलिक जी थी इनने क्या था, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो ये रोहतक के मोखरा गांव से थी। तो ये आपको बताना है कि रियो ओलंपिक कब हुए थे आपके, रियो ओलंपिक 2016 में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था और किस वेट कैटेगरी में जीता था ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा गया आपका एचएससी में ही कि किस वेट कैटेगरी क्या थी इसमें तब जीता इन्होंने, तो इसकी वेट कैटेगरी क्या थी यहाँ 58 kg साक्षी मलिक की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है। आपको बताना है कि जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है हरियाणा के किस स्थान पर है, तो पिंजौर, रोहतक, यमुनानगर या करनाल। तो जो आपका आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पिंजौर पंचकुला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो और देख लेते हैं हम डिस्कस, जैसे कि बात कर लें यहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है आपका, कुरुक्षेत्र में है। दूसरा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे आपका,
चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये आपका कहाँ है, भिवानी में, ठीक है, ये आपका भिवानी में, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? हरियाणा पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है हरियाणा तिलक कौन सी है? हरियाणा तिलक। तो इसके संपादक कौन है? तो नेकीराम, श्रीराम, बलदेव सिंह या फिर सर छोटू राम। तो इसका जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रीराम शर्मा, ठीक है, श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? यानी कि इनमें से एक ऐसी सीट है जैसे कि अम्बाड़ा हो गया, सिरसा या गुड़गांव, इन तीनों में से एक ऐसी सीट है या फिर उपरोक्त सभी हैं, तो कौन सी है कि वो सामान्य है यानी कि आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम जो अपनी सीट है ये क्या है कि ये सामान्य वर्ग में आती है, ये रिजर्व नहीं है, ये आरक्षित सीट नहीं है, ये अपनी सामान्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपने पास लोकसभा की सीट है वो कितनी है? कुल लोकसभा की सीट हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है हरियाणा में से, जिसमें से 8 क्या है, 8 है सामान्य, यानी कि सामान्य सीट है 8, और इसमें जो 2 सीट है वो क्या है यहाँ पे, आरक्षित है, ठीक है, आरक्षित सीट है, ठीक है। और ये 2 आरक्षित सीट जो है ये कौन कौन सी है आपकी? एक तो है आपकी अंबाला, और एक कौन सी है आपकी यहाँ पे, सिरसा। ये 2 आरक्षित सीट है आपकी, और टोटल 10 सीट है, 8 आपकी सामान्य सीट है। अगर सामान्य सीट की बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और सोनीपत, ठीक है, ये आपकी 8 सामान्य सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? यहाँ कौन सी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है वो बतानी है आपको, ठीक है। यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर, इनमें से क्या है कि 3 ऐसी हैं जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और एक ऐसी है जो कि नहीं निकलती है। तो उसका आंसर बताना हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर यमुना। तो यमुना शिवालिक से नहीं निकलती है तो कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है आपकी बंदरपुर चोटी पर ही, ठीक है, जो आपका हिमालय की बंदरपुर चोटी है वहाँ से आपकी यमुना निकलती है, ठीक है। और दूसरी सरस्वती की बात कर ले हम, जो आपकी सरस्वती नदी है ये कहाँ से निकलती है आपकी, सिरमौर जिले, जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ पे, वहाँ से क्या है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और दूसरी बात ये यमुनानगर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में, यमुनानगर जिले में आदि बद्री नामक स्थल पर, ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। दूसरी है मारकंडा के बारे में भी आपको बताना है। मारकंडा जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये आपकी अंबाला में कालाअंब नामक स्थान से, कहाँ से, अंबाला में कालाअंब नामक स्थान से हरियाणा में क्या है कि ये आपकी प्रवेश करती है। दूसरी बच की आपकी घग्गर, जो घग्गर है आपकी ये कहाँ से, ये भी आपकी जो शिवालिक श्रृंखला है इन्हीं में से निकलती है। और ये कहाँ से, कौन से ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डगसाई नामक जो आपका स्थान है वहाँ से ये निकलती है, ठीक है, घग्गर। नेक्स्ट देखते हैं अपना सत्यार्थ प्रकाश। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके लेखक कौन है, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव या आचार्य बलदेव। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, सारे टोटली आपके क्या है कि PYQ क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनमें से कौन से यानी कि जो विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, तो यहाँ पे उन्होंने रखी थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। कौन से की, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि KU यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कब की गई थी यहाँ पे, 1956 में, ठीक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, 1956 में स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के इस विश्वविद्यालय की यहाँ पे नींव रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी कि ISO इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आपका मुख्यालय है वो इनमें से कहाँ पे है, करनाल में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है या पानीपत में है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरुग्राम, ठीक है,
गुरुग्राम में इसका क्या है कि यहाँ पे मुख्यालय है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस है, इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे 30 नवंबर 2015। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका HSC के लिए भी और बाकी स्टेट एग्जाम के लिए भी, या फिर आपका SSC के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015। किनके द्वारा की गई थी यहाँ पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलकर इसकी 30 नवंबर 2015 को स्थापना की थी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे अब इसकी जो कंट्री है, पार्टिसिपेट कंट्री है, वो 120 प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कंट्री हो चुकी है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी इनमें से किस जिले में है, ये आपको बताना है अभी। तो रोहतक, कैथल, हिसार या फिर सिरसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हिसार। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये जो राखी गढ़ी जो स्थान है, ये हरियाणा में ही नहीं अपितु ये पूरे भारत में अब सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है वो बन चुका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थान है जो हरियाणा में ही नहीं सबसे भारत का सबसे बड़ा स्थान है, वो क्या है यहाँ पे राखी गढ़ी हमारा बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, हो गया, ठीक है। हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि डिस्कस हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपका जो 15 में से जो अभी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वैसे हमने 25 प्लस टोटली डिस्कस कर लिए होंगे, लेकिन 50 जो अपनी स्लाइड के क्वेश्चन है उनमें से आपका यहाँ पे क्या स्कोर रहा है 15 में से, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही बाकी सेट आपको मिलते रहेंगे बाकी के भी, ठीक है। तो थैंक यू।